गिनती 18वां अध्याय 25 से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कह कि जब जब तू इस्राएलियों के हाथ से वो दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसा खलिहान में का अन्न या रस कुंड में का दाखरस गिना जाता है। इस रीति तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो इस्राएलियों की ओर से पाओगे यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना। और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। जितने दाम तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है उसे यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके पूरी देना। इसीलिए तू लेवियों से कह कि जब तुम उसमें का उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो, तब यह तुम्हारे लिए खलिहान में के अन्न और रसकुंड के अरस के तुल्य गिना जाएगा। और उसको तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो, क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे उसका बदला यही ठहरा है। और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो, तब उसके कारण तुमको पाप न लगेगा, परंतु इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र न करना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। और एक से पढ़ेंगे। ये 31 पढ़ो इंग्लिश में। 31 इंग्लिश में 31। And they shall eat it in every place, and your households, for it is your reward for your service in the tabernacle of the congregation. Reward for your service. तमिल में पढ़ो वो लास्ट लाइन। அதை நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தாரும் எவ்விடத்திலும் புசிக்கலாம். அது நீங்கள் ஆசாரிப்பு கூடாரத்திலே செய்யும் பணிவிடைக்கு ஈடான உங்கள் संबलम। अभी इधर फिर से पढ़ते हैं एक से सबके पास बाइबल है। पढ़ो 25 से पढ़ के। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वो दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। रुक, क्या करना है? 10 में एक भाग क्या करना है? लेवियों के लिए क्या, याजक के लिए क्या करना है? देना। आप बोले दशमांश क्यों देना? आप नए करार में आने के टाइम वो क्या करता है? सब कुछ क्या करता है? लेके आके देना है। समझा? आप सब कुछ लेके आके देने के पहले आप यहाँ से क्या करें? व्यवस्था से क्या करना? अभी नया करार में बता, आप सब दे देना। घर भी बेच कर दिया, खेती देंगे विश्वासी। घर बेच के देगा, खेती बेच के देगा? नहीं देगा ना। वो बढ़ना पड़ेगा। उसका स्टेज अलग है। उसका स्टेज क्या करना है? बढ़ेगा तो वो अलग होएगा, तभी अपना पूरा किसको देंगे? परमेश्वर के लिए क्या करेगा? देगा। अभी उधर प्रातः की जगह लिया, दोनों लड़का का क्या किया है? वो लोग को कमाई करके क्या किया है? लिया। देना तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बहुत टाइम आपको उधार पूरा होकर आप निर्दोष बोले सब बनकर होएगा तो ये सब काम होगा। तो उसका पहले क्या नहीं होने वाला है? इसलिए पहले आपका काम किधर से शुरुआत हुआ है? दशमांश से आपको क्या करना है? शुरुआत। आपके पास 10 रुपये आते हैं, आप कितना पाओगे? आप 9 लेगा, 1 रुपया निकाल के क्या करना है? साइड में रखना। अब तक एक बार वचन आगे पढ़ के देखेगा ना, अब तक एक बार प्रेत बोलता है लेके किधर रखना है? इसमें अब 3 प्रकार का दशमांश के बारे में बताएगा। 3 प्रकार आप ले आना पड़ेगा। क्या क्या करके आज सिखाएंगे, क्योंकि आज पूरा देश एक ही देश से डरता है। कौन सा देश है? क्यों डरने क्या है? व्यवस्था पूरा पालन करता है। 30% वो क्या देता है? दान देता है। 30%। हमको भी 30 देना है, वो पता था आपको? 30% दान देने का आज
कोई भी देश हो इजराइल से डरता है, इतना धनी देश भी है। इतना बड़े बड़े चीज कौन बनाता है? इजराइली बनाता है। आशीर्वादित देश कौन सा है? हम क्यों इतना बंज बैठे हैं? हम आपको या पैसा या पानी कुछ भी नहीं। क्यों? अब ये की बात मानता है। अब क्या नहीं है, अभी उद्धार पूरा होना है तो क्या करना है? पालन करेगा ही करेगा। आप बड़े होने के बाद पूरा दे देते हैं। आपको आत्मिक उन्नति होने के बाद अभी प्रेरित लोग क्या करता है? हमारा प्रेरित एम सामने घर को भी क्या कर दिया? नया घर बनाया 3 ही दिन। एक दिन सोया बोलता है, दूसरा दिन ही क्या कर दिया? ऐसा कोई प्रेरित तो नहीं है इधर। सब धन दौलत तो देखिए 10 रुपया में बाहर निकलने के लिए। पहले क्या करना स्टार्ट जूनियर से, नर्सरी से जा। तो आप क्या करना है? दशम से पहले क्या करना है? ज्यादा मांगेगा तो कोई आएगा ही नहीं। ले मांगने की बात नहीं, आप वही ना मांगेंगे नहीं, इधर व्यवस्था पालन करो। हमको मांगने की जरूरत नहीं पड़ता। हमको स्वर्ग खड़ा किया। बेचने को बोल दिया, दान करने एक दिन उद्धार पूरा होगा तो अभी मैं नहीं देता क्या? मैं तो बच्चों का भी क्या कर दिया है? पढ़ाई नहीं पढ़ने के क्यों रखा? मैं क्यों पढ़ने के रखा? जास्ती पढ़ेगा तो संसार में खुद के लिए कमाने के चला जाएगा, परमेश्वर के लिए लोग नहीं आएगा। आज वो लोग कमाए लेके मैं क्या करते? किसको पूछा क्या विश्वासी के मेरे को चर्च बांधना है? आज तक पूछा नहीं? पूछेंगे। मेरे को परमेश्वर जितना देता मेरे को परमेश्वर को करना है, वो हिसाब से क्या कर लेते हैं। समझे? किसको बोला मैं उधर खरना करके? समझे? बात समझता है। पहले किधर से शुरुआत करो? आप जूनियर है, जूनियर से क्या करो? जूनियर सीनियर फिर आओ, 1-2 करके 10वीं में आ जाओ। 10वीं आने के बाद क्या कर लेंगे? देख लेंगे। कोई मांगता नहीं है। हमको कौन खड़ा किया है? आज तक कलिसिया वाला कमाल में कभी मांगा? देगा तो भी मैं क्या नहीं करता है? नहीं लेता है। देखता है योग्य है क्या तो क्या कर लेता है। फिर भी मैं इतना क्या नहीं करता है। आज तक 17 साल पूरा हो गया सेवा मेरा, तो फिर भी परमेश्वर क्या नहीं चला रहा। हाथों से क्या नहीं करता है? नहीं डालता। कितना हमको जरूरत है उतना जरूरत परमेश्वर क्या कर लेता है। पूरा मेरे पास हिसाब किताब है, नोट्स डाल के पूरा लिख रखा। अब कभी भी मांगता महीना कितना आता है और सब उसमें कितना मैं खर्चा करता है। एक ही पैसा आज तक मैं क्या नहीं लिया, क्योंकि मेरे बच्चे क्या करते हैं? काम करते हैं। उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? अब उधर भी एक काम करते हैं, अब सेवा करते हैं, ताकि किसके ऊपर हम लोग क्या नहीं हो जावे, बोझा नहीं डाले। विश्वासी के ऊपर क्या नहीं करना है? बोझा नहीं डालना करके। उनको 62 उम्र होता है फिर भी भिखारी काम को जाता है। कौन सा काम? हाथ पैर पूरा तोड़ के आता है, जाके पूरा ईंट गिरा। एक हफ्ता का पहले तो 2 हफ्ता का इधर पूरा सूच गया, इधर ईंट गिर गया था, क्योंकि काम इतना नहीं आता ना। पूरा यहाँ से यहाँ तक उसको दिलाता। इसलिए बोझा कितने। लेकिन क्या है, आप आशीर्वाद क्यों नहीं पाते हैं? इस्राएली आशीर्वाद पाए क्या? व्यवस्था पालन करके। जो परमेश्वर को देने वाला चीज दी है। नहीं तो क्या किया जाता है? आपको लिए क्या किया है? मैं आपको कभी ये कंपल्सरी नहीं किया, लेकिन अभी क्या करना पड़ता है? सारे वचन आपको बताना पड़ता है मेरे को। इसके बाद आप बने ना बने वो आपके ऊपर, आपका उनका दोष आपके सर के ऊपर है, लेकिन अभी मेरे को बताना है ये चीज मेरे को। समझ गया? इसलिए क्या करना है? लाजाम्स ले आना है। और 27 और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसे गिनी जाएगी जैसा खलिहान में का अन्न या रसकुंड में का दाखरस गिना जाता है। आपको ये कैसा गिना जाएगी? आपका खेती का जो बीज है वैसा गिनाया जाएगा। या रसकुंड में का दाखरस गिना जाता है। इस रीति तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो इजरायलियों की ओर से पाओगे यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना, और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। जितने दाम तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग। अब समझ रहे हैं सब? समझ रहे ना? ये अमन पूरा कौन है? लेवी है। सेवा करने वाला कौन है? याजक है। हाँ, लेवी से ही क्या आना है? याजक आता है। हाँ, पढ़ो। जितने दाम तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है। उत्तम से उत्तम भाग। आपको आज 10 रुपया पहले मिल गया काम में, 1 रुपया पहले निकाल के क्या रखना? मैं ऐसा करते, मैं तो पहले से मेरा काम ही होता है। क्या कर लेते हैं? खाना बनाने का तो भी चावल निकालेगा पहले 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी निकाल के क्या कर लेते हैं?
हमारे सेवक के पास बहुत पैसा था, फिर भी मैं क्या बोला, मेरे को ये पालन करना, मेरे को व्यवस्था पालन करना, चावल से आटा से दान अलग और उसका काम अलग। जाके पूछेगा ना आज भी क्या करेगा, मेरे और तो कोई मेरे सामने उठेगा नहीं, चीप मैं उतना प्रकार की थी कल से हमें, इसलिए सेवा हाथ में क्या किया है शोभा गया था। तो चावल भी खाना ब्रेक लेगा ना, एक मुट्ठी के मेरे 2 मुट्ठी लेके एक में रख देगा, ताकि ये लेके नहीं पाता है। मैं बनाने वाला खाना में ये किसके लिए, मेरे सेवक के लिए। मैं क्या कर देता, निकाल के रखी, 1 महीना 31 तारीख होएगा ना, ले जाके घर में चुपचाप रखी क्या कर लेते हैं, आ जाते। आटा से लेके हल्दी से लेके सारे चीज लेके आके क्या कर लेता है, रख देता। उन्हें काम करता था, उनको शादीदार से लेके हनुमान नगर तक उनका प्रॉपर्टी था हमारे सेवक का, समझे, हमारे सेवक ने इनके पापा, हाँ वो प्रॉपर्टी था, गांव में भी प्रॉपर्टी था, पैसा की कोई कमियां नहीं था, काम करते थे उन्होंने, मेरी गाला चलाते थे तो। लेकिन मेरे को क्या करना नहीं, विश्वासी बोलते थे क्या उनको दान देने की क्या, और दशम देने की क्या, वो देने की क्या। तो अभी जो रहते वो विश्वासी, अभी जो साथ में वो बोलते बोला तुम उनको क्या देखे, उनको क्या देखना, वो हमारा सेवक है, वो काम करे कुछ भी करे, लेकिन मेरे को क्या करना है, व्यवस्था पालन करना, मैं आशीर्वाद पाया जाना। क्या करते थे, मेरे व्यवस्था क्या कर लेते थे, पालन करते थे। आगे बढ़ो। जितने दाम तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है उसे यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट कर। वो क्या है, पवित्र ठहरा गया है। कौन सा पढ़ रहे तू, 29 पढ़ो। जितने दाम तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है। अभी तुम 10 रुपया पहले क्या कर दिया है, आप सवेरे, क्योंकि आपको आप लोग को रिक्शा का बताना पड़ता है, क्योंकि पारी सब महीना का पगार है। आप पहले रिक्शा में चलाने टाइम 10 रुपया मिला तो 1 रुपया निकाल के रखना है। ये परमेश्वर के लिए पवित्र भाग है। क्या भाग है, पवित्र। आप ये सब बहुत हल्का समझते हो, इसलिए आप भी हल्के अभी पवित्र चीजें बना। वापस पढ़ो 29। जितने दाम तुम पाओ, जितने दाम तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है। पवित्र ठहराया गया है। पैसा 1 रुपया ही रहेगा, लेकिन वो क्या है, पवित्र है। उसे यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके पूरी देना। हमारे लिए नहीं है, किसके लिए लेके आ रहा है, हमको स्वर्ग खड़ा किया है। मुझे को कौन खड़ा किया है, सेवक हमको कौन खड़ा किया है, स्वर्ग खड़ा किया है। हमारे लिए नहीं ले आना, किसके लिए ले आना है, यहोवा के लिए। वचन क्लियर पढ़ो, हम वचन नहीं पढ़ते हैं, वचन में ध्यान नहीं देने के कारण हमारा सोच क्या होता है, गंदा, निर्दोष नहीं बनते हम। इसलिए तू लेवियों से कहा कि जब तुम उसमें का उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो तब यह तुम्हारे लिए खलिहान में के अन्न और रसकुंड के रस के तुल्य गिना जाएगा। खेती बाड़ी लेने वाला जैसा अन्न और रसकुंड का रस का सामान ये आपका गिना जाएगा, पगार का ये सब क्या क्या गिना जाएगा। और 31 और अच्छा से सुनो। और उसको तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो। ये किसको खाने का, याजक और याजकों का घराना समेत खाने का है। क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे उसका बदला यही ठहरा है। बदला बोलेगा तो इंग्लिश में दिया तुम्हारा रिवार्ड, हमारा में दिया चंबलम, सैलरी। क्या है, याजक का सैलरी यही है। समझ रहे नहीं समझ रहे आप, याजक की कितने लोग सैलरी देते हैं, देख कितने लोग सैलरी देते हैं, वो आप समझना। ये बताता हम समझ के लेना, क्योंकि हम क्यों आशीर्वादित आज तक नहीं है। और 32 और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो तब उसके कारण तुमको पाप न लगेगा। नहीं देगा तो क्या है, हमको नहीं, आप बता रहे आपको, हम किधर जाने वाले हैं, पाप क्षमा है। और सेवक को जो देने वाला अगर आप नहीं दे, देखो उन्होंने काम करता है, उनको काम करने का, घर को देखने का, चलो पढ़ाने का, फिर क्या करना, सेवा के लिए परमेश्वर सम्मुख में बैठना, वचन निकालना आसान काम है।
वचन आप एक वचन आप निकाल के प्रिपेयर करके बताओ। ऐसा नहीं बात है, परमेश्वर जब तक शब्द नहीं देता ना आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी आप एक खाना बनाने के एक काम करने में आपको तो मेरे को टाइम नहीं मिलता। क्यों? आपको पर आज तक हम लोग बोझा नहीं रखा। आज भी हम लोग कहते परिश्रम करते, खुद का पेड़ क्या कर लेते हैं, धोते हैं। हमको पगार आना है लेकिन हम क्या नहीं करते हैं, मांगा नहीं है। लेकिन अगर आप हमने मांगा करके दिया नहीं तो ये क्या है, पाप है। मैंने बता रहा वचन पढ़ो, ये आपके लिए क्या बनेंगे, पाप ही स्वर्ग राज में क्या नहीं करेगा। पाप क्षमा है हमारा। समझे? हमको हमारा उद्धार पूर्ण हो रहा है। हाँ आगे बढ़ो। और हाँ, और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठा कर दो हाँ। तब उसके कारण तुमको पाप न लगेगा। हाँ परंतु इजराइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को हाँ। अपवित्र न करना, हाँ। ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। अगर नहीं है तो क्या करेंगे? आप पवित्र भी करते हैं, आप क्या करेंगे? मर भी जाए, किधर मरेंगे? आत्मा में मरेंगे। मतलब परमेश्वर आपसे क्या नहीं कर सकता, नहीं। क्यों? पाप रहने जहाँ पर परमेश्वर क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। बात समझ रहे ना? समझते हैं? नहीं समझता? मैंने बताया वचन क्लियर लिखने के बाद परमेश्वर मेरे को बहुत बात किया था। नहीं बोला मेरे कल से इतना जन दिया, प्रभु यीशु में अंत तक ले चलाना है, नहीं तो क्या किया जाएगा। मैं पहले आपके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे पास लेकर पूछा जाएगा। तभी परमेश्वर से बहुत रोता था। 4 घंटा उठेगा ही नहीं, नीचे पड़ा रहता था जमीन में। तभी बोला परमेश्वर पवित्र होना, पवित्र होना। बहुत मैं इतना मेरे को उस दिन परमेश्वर कुछ तो मेरे को दिया भी है। बहुत मैं इतना चिल्लाया इसके लिए ना। मैं किधर गया था में बाजू में एक पास है उसका कलिसिया गाँव के अंदर नहीं दिया, कुछ खेती के अंदर है। मैं बोला मेरे को प्रार्थना करना है, क्योंकि इधर करेगा तो क्या करेगा, ये लोग पूरा है। मेरे को कुछ अंदर से बहुत बोल रहा, तुम खुलकर प्रार्थना कर। गया उधर 4 घंटा। लोग बोले ठीक है, वो लोग भी आए थे दोनों, मैं भी गया था। तो उधर प्रार्थना किया, मेरे को कंट्रोल ही नहीं हुआ। इतना क्या क्या परमेश्वर दिया, बोला मेरे को क्या नहीं है। मतलब नया एक चीज परमेश्वर उस दिन दिया। बोला था पवित्र, तुम सब सेवक से लेकर कलीसिया तक मेरे को क्या होना है, पवित्र नहीं बनेगा आगे क्या नहीं देगा, खत्म है। क्योंकि मैं हर बार परमेश्वर से पूछता था, प्रभु इतनी में ये लोग रुका है, आगे बढ़ रहा नहीं, क्या है। उपवास रहते थे, हफ्ता को 2 बार उपवास रहते, लेकिन पता मेरे को पता, तभी बहुत कार्य मेरे को क्या किया है, पता कर दिया है। पवित्र नहीं होएगा, मैं पवित्र है, तुमको भी पवित्रता के लिए बुलाया है, नहीं होएगा आगे के फ्यूचर क्या लेगा, उद्धार पूरा नहीं होगा। उद्धार नहीं पूरा, विश्वासी उद्धार बना तो क्या करना है। ये पहले इसमें एक साल से मेरा मन में है विश्वास। एक बात बता, विश्वासी उद्धार बना मैं कैसा पाएंगे, कैसा करना। तो परमेश्वर भी क्या किया है, वो पास्टर बोल रहा था बताओ, हमको भी बताओ करके। तो उनको भी कई बात उनको बताया, ऐसे प्रकार आपको कुछ आज परमेश्वर बताया, बताओ उनको भी कई बात बताया। फिर मैं क्या कर दिया, आया, ठीक है, समझ गया। सवेरे गया, शाम को ही आई। फिर तो इसी प्रकार इधर क्या करता है, इसलिए आपको बातें ऐसा क्या कर लेते हैं, बता कर देते हैं। पवित्र चीज को आप उसको पवित्र, आप पवित्र करेंगे, आप पवित्र करेंगे, क्या करेगा परमेश्वर आपसे एक दिन निकलना संभावना। ये एक प्रकार का दशांश किधर होगा, याजक का सैलरी, क्या करे, याजक का सैलरी, समझे नहीं समझा ना जरा। याजक का सैलरी। दूसरा व्यवस्था इधर है 14 बस व्यवस्था वरण 14-22। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना।
और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलोटे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। फिर से दोनों बच्चे पढ़ो। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे, पढ़ तो पढ़। उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलोटे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। ये दूसरा दशांश कन्वेंशन मीटिंग का। ये क्या है? साल के एक बार हमारा कन्वेंशन ही है ना। हमारा कन्वेंशन क्या है? नहीं, अब एक बार और पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। देखो अच्छे देखो। बीज की सारी उपज में से हाँ। जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे, हाँ। उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। हाँ। और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ। अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, हाँ। उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलोटे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। अभी अब आगे भी पढ़ के देखेंगे। उतना पूरा क्या है? साल के एक बार या 2 बार, इसलिए अलग निकाल के रखने का। हम लोग सब मिलकर ऐसा कन्वेंशन मीटिंग करेंगे। इसमें सबके भाग डालकर क्या करना है? गाय लेके जाओ, बैल लेके जाओ, आपको मर्जी, समझे? तो क्या करना है? इसको भी आप अलग रखने का, इसको साथ साथ नहीं करने का। ये सब क्या नहीं करना। ये आप कभी लेके आएगा? साल के एक बार या 2 बार अपन मीटिंग ऐसा करते हैं। हमारे लिए कन्वेंशन मीटिंग है साथ में। इसमें आप गाय लेके आ, बैल लेके आ, कुछ भी लेके आ, समझे? ये इसके लिए भी अलग, ये अलग आपके घर में रखने का। ये किधर रखने का? समझ नहीं समझ रहा? नहीं समझा? कन्वेंशन मीटिंग, अभी हमारा कन्वेंशन यही है। इसके लिए अलग आपने क्या रखेगा? श्वास निकाल के आप रखना। आपका इनकम से उधर नीचे पढ़ो, पैसा करके रखेगा तो अब उसके लिए आके क्या कर सकता है? अभी हम इधर मीटिंग करते हैं, तो इसलिए आप बॉम्बे से गाय नहीं लेके आ पाएंगे। आपको चाहिए, आप जो इकट्ठा करके दशम से इधर आके गाय पकड़ो। समझ रहे नहीं समझ रहे? आप जैसा आपको दान इकट्ठा है, वही हिसाब से क्या खाना, आप मिलकर एक कन्वेंशन का क्या करना, कर्जा उठाना। ये भी एक दशांश निकालना है। नहीं समझ रहे ना? अभी सोएगा तो नहीं बताएगा, नहीं वापस नहीं बताएगा। ये समझ गया ना? ये आप आपके घर में रखना, किधर नहीं ले आने क्या? ये कब ले क्या हो गए? ये कन्वेंशन मीटिंग चलेगा तभी आप क्या करना है? ले आना। ये कलिसिया में ले आना नहीं। कलिसिया में क्या ले आने का? खाली पगार, सेवक का पगार लेके आएंगे, बात समझिए ना? आके इसलिए आप बोलकर उसमें लिखने का, ये किसके लिए किसके लिए किसके लिए लिखकर क्या करें का ले आना। तो आपको व्यवस्था भी हम सिखाना है ना। व्यवस्था में पूरा हम तो सच्ची माने, हमको ने मारना था ही पहले किधर बचेंगे? कोई नहीं बचेगा, सब बचेगा, मारना तो नहीं बचेगा। मैं बोलता 100% मारना तो नहीं जाएगा, क्योंकि हम संत लोग कुछ भी नहीं हम करते, हमको ने संत लोग, ठीक है? तो आप ये सब लिख कर क्या रखना है? बात समझ रहे? आपके पास रहेगा, आपके पास रहेगा। वो टाइम आप क्या करना है? ये ले आना। ये दूसरा, इतना ये दूसरा। अभी तीसरा पढ़ो 28 से। तीन वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवी जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश न होगा, वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर खाए, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। आशीर्वाद कभी पाएंगे? प्रभु आशीर्वाद कर,
2000 कमाते हैं, एक की पैसा शाम को नहीं मिलता। मैं ना बोले तो कोई कर्जा में आके खड़े, आशीर्वाद कब आएगा? आप कहेगा तो ना आशीर्वाद, हम कुछ भी नहीं करेगा, आशीर्वाद दे। कौन सा आशीर्वाद देगा? मैं मेरा आशीर्वाद को खुद क्या क्या त्यागा। मैं बोला ये पैसा मेरे को नहीं चाहिए, आप क्या बुलाया बता, मैं काम ही छोड़ दिया। नहीं तो मैं किधर काम में भी बोलते थे तो बोलता था देखो कितना पैसा वाले, तुम ऐसे रहते, तुम ही करिए। पहले देखो मैं कमाता था ना, करोड़पति से ऊपर करोड़पति बनता था। मेरे को परमेश्वर इतना ज्ञान दिया था, ट्यूशन क्लास में स्कूल बनाते थे, इसलिए मैं ये सब उधर कर लिया था। लेकिन परमेश्वर से क्या करता है, प्रार्थना के 1 महीना उपास रह के परमेश्वर बोलता ये नहीं, काम दूसरा तुम्हारे अलग छोड़ दिया। समझ आई? इसलिए क्या किया, आज तक परमेश्वर मेरे को क्या नहीं किया है, काम नहीं रखा है, आशीर्वाद कुछ भी कम नहीं रखा है। मेरे को जितना जरूरत है करता जा रहा है। और फिर से पढ़, फिर से 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवी जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश न होगा, वो और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर खाए, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। समझा? अब ये क्या है मालूम है, ये अनाथ विधवा, अब ये लोग के लिए भी आप एक जमा करना अलग। समझा नहीं समझ? कितने लोग आज क्या है, अनाथ है, विधवा है, वो लोगों को कोई आमदनी नहीं है और परदेशी है। समझा? सोशल वर्क पहले कलिसिया का अंदर देख रहे फिर बाहर। अभी उस दिन मैं जो उधर सेवा करते बच्चों की क्या नहीं है, फीस भरने के लिए 2 बाद में बोले ये 2 साल का कोरोना से वो 2.5 साल के ऊपर हो गया काम करके, वो तो 2 साल का कोरोना का फीस नहीं भरा पूरा, वो लोग करके उस दिन 44,000 क्या बोलते हैं उसको, 44,000 रुपये बिल देखी छोड़ा। एक ही टाइम के लिए कितना है, एक ही टाइम के लिए कितना है, 7,000। मेरे को बोला अभी तक भरा नहीं है। मैं बोला मेरे को बिल चाहिए तो इसमें बेच देगा। तो बोले मेरे को जाके पूछ के इतना करके बोले। उस दिन एक जन उसके 2 तोला का सोना उसका इसी दे दिया। मैं बोला ये भी बेच, ये भी दिया, पैसा भी दे के पहले एक बार का भर, क्योंकि अब वो 10वीं पढ़ रहा है, उसका अभी फरवरी में खत्म हो जाएगा, उसको पहले भरेगा करके क्या करना तो बोल के कर, अगले महीना का परमेश्वर अगले महीने संभालेगा। अब ये महीना तो तुम कितना परमेश्वर दे दिया, 2 ग्राम का सोना और ये 7,000। समझ, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों को जरूरत है, पढ़ाई नहीं है, उसको बच्चों कपड़ा नहीं है, बुक लेने का पैसा नहीं था, ऐसा म्यूनिसिपालिटी में डाल दिया। देखिए हमारे बच्चे किधर पढ़ते हैं, हाई लेवल थाने में, वागले में हाई लेवल 20 स्कूल में क्या करता है ना? नहीं, परमेश्वर हमको भी सेम प्रेम करता है, अन्य लोग भी सेम प्रेम करता है, क्योंकि वो सब उनके स्वरूप समान का है। हम क्या करना है, उसके लिए भी अलग आप निकाल कर रखना। उसके लिए भी क्या करना है, आप अलग निकाल कर रखना। ये भी दशांश में आएगा, आप इसको आप इकट्ठा करके रखेंगे। जरूरत आने के समय क्या किया जाएगा। अभी हम लोग को मांगा था, बच्चे लोग सब दिया था, बच्चे लोग जो जो जमा किया वो भी दिया था, आपको भेजा होगा ना, उसमें लिस्ट भेजा गया। तो ऐसा आप करोगे, इससे आपको 3 प्रकार का काम करना। विश्वास की 3 प्रकार का दान, एक सेवक का सैलरी, दूसरा क्या है कन्वेंशन का, और तीसरा विधवा, अनाथ, परदेशी, कोई हमारा नजर में क्या नहीं रहना है, गरीब नहीं रहना। तो व्यवस्था पढ़कर देखो, ये पूरा क्या बताता है। पहले हम अंदर को देखने का, पहले किधर देखेंगे, हमारा कलिसिया का अंदर कोई अनपढ़ नहीं रहना, कोई अनपढ़ नहीं रहना। हमारा बच्चा जैसा पढ़ते वैसा क्या करना है, सबका बच्चा 20 में एक पढ़ा, सभी बच्चा क्या करना है, इसमें पढ़ना। ये आप लोग निर्णय लेना है, उसके लिए आप क्या करना, क्षमा करो। समझे, टाइम आएगा क्या करना है, टाइम आएगा क्या करना है। एक बार मैं सावित्री को वही बोला था, फिर जेफी बोला बड़ी लड़की को पूरा पढ़ाई देगा तो मैं क्या करेगा, खाली वो परमेश्वर काम करने दे, पूरा पढ़ाई का खर्चा मैं क्या करेगा, मैं उठाएगा। लेकिन वो क्या नहीं किया था, नहीं सुना। इधर आएगा तो सुधा बोला मैं उठाएंगे, नहीं सुना। बस बात समझ रहे आपको,
ये सब आशीर्वाद कहाँ से आएगा? हम बराबर पकड़ के गिनेंगे सारा दिया किसको दिया? ये दुनिया पर आपका क्या परमेश्वर का है? परमेश्वर का। आपको ताकत कौन दिया है? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने दिया ना। थोड़ा आपको थोड़ा एक पेट दर्द देगा तो आपको आ जाएगा, पूरा बीपी स्लो हो जाएगा, फिर आप कौन सा काम करोगे? कौन सा ताकत देगा? बल परमेश्वर देता है। तो आप ये सब में क्लियर है ना, 3 प्रकार में। इसलिए इसराइली 30% देने का ना। आज वो क्या है? सभी डरते हैं उसको देखिए। हम आशीष भी नहीं है, हमको देने तो कोई मसीह बोलेगा क्या? आपको देखने तो कोई मसीह बोलेगा क्या? हम बराबर गिन गिन के किधर क्या करना, परमेश्वर क्या किधर? वो दिया हुआ उस इंसान गया कटे पे, लेकिन क्या करना है? इसलिए यीशु मसीह किधर बैठा? वो वचन पढ़ो। मरकुस 12 का 41। चलिए पढ़ो। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। देखो कितना, मरकुस 12 का 41। सब निकल गया, पढ़ो। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर हाँ। देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। कल के लिए वो नहीं देखी है, लेकिन हम क्या करते हैं? सब देखी बाकी रहेगा तो ऐसा बीक डालते जैसे क्या कर लेते हैं, है ना? सब खत्म होएगा। पहले हमारा राशन, काजू बादाम, घी, किशमिश और क्या है, बटर, चीज, ये सब खत्म होने के बाद, सब होने के बाद सबको पटेगा। उसके बाद क्या बोलेगा? नहीं है, ये बार नहीं है, माफ करो। आज माफ छुट्टा नहीं है। भीख मंगा के पूछे तो क्या बोलेगा? देखेंगे पूरा पैसा नोट है, छुट्टा नहीं है। क्या बोलते हैं? माफ करो, छुट्टा नहीं है। क्या बोलते हैं? थोड़ी हम डालेंगे, छुट्टा ढूंढेंगे, छुट्टा नहीं है। सब परमेश्वर क्या बोलते हैं? देखो छुट्टा है, अभी क्या नहीं है। नोट नहीं है, अभी छुट्टा है। आके क्या करेंगे? टपक करके डालेंगे वो पूरा खर्चा वाला से। क्या है ना? 5 रुपया रहेगा तो 5 रुपये 1 रुपया छुट्टा करेगा, 5 बांटेगा, डालो टपक टपक डालो। थोड़ा सोच कर दे, परमेश्वर क्या डालते हैं? वो भी हमको भीख डालेगा, तुम भी भीख डालो, वो भी भीख डालेगा। नहीं, अभी हम जो डालते वही ना हमको, है ना? वचन तो आप लोग सबको मालूम है, इसलिए अंदर नहीं जाते। आपको जो चाहिए यीशु किधर बैठा है? ये बच्चा है, इधर देखो, यीशु किधर बैठा है? सीधा बैठा है, बहन बेटी के पास बैठकर देखता है। वो सब डाले अपने परिपूर्ण, लेकिन कल के लिए भी नहीं सोचते हुए, कल का सोच ही नहीं है। इतना है उधर डाल दिया। विधवा है, कल उसकी क्या है? काम करेगा तो ही कर सकता है। वो कल का नहीं सोचा, कल तक रखना भी नहीं है। कल तक क्या नहीं करना? कुछ भी रखना नहीं है। आज का आज, कल कौन है? मरना आएगा किधर से? मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा परमेश्वर क्या मरा नहीं है। आज के परमेश्वर कल का भी क्या है? युगान, इसलिए वो परमेश्वर कल के लिए क्या करेगा? वो देगा, वो देगा। इसलिए वो क्या कर दी? डाल दी। ये क्या है? दान। ये नहीं सोचो यीशु मसीह दान का बारे बाइबल में सब देखेंगे, लेकिन वो दान आएगा ना ऐसा कर देंगे साइड, वो नहीं, वो आ भी मत मेरे पास करके क्या कर लेते थे। मैं पहले दान के बारे में ही पढ़ा,
पढ़कर पहले दानी मेरे को कोई नहीं बोला, लेके आया था। हमारा पास काम करने टाइम दान के बारे में कभी नहीं बोलते, जास्ती प्रचार ही नहीं करता। लेकिन पढ़ा मेरे को चलना है ना, जब पास्टर काम करने के कारण कुछ बोलता नहीं, बोझ हमारा ऊपर नहीं डाला करके मेरे को चलना है ना, नहीं चलना। गोविंद भैया एक बार 5,000 रुपया दिया था, उनके घर में आया दिसंबर महीना तक गया, ले सबको खाना डाले। मैं बोला परमेश्वर बोला नहीं, ऐसा कैसे सबको खाना डालेंगे, ये पैसा रखे सब क्या चिकन नहीं खाते क्या, घर पे भरपूर खाते, भैया नहीं दिया जाएगा, रहने दो, कुछ आवश्यकता है। अभी वो पैसा किसके लिए खर्चा किया, जो अभी उधर नया सेवा है उसके घर में क्या किया है, बाइबल लिया, वो 2,100 रुपये तो उसके लिए बाइबल लिया, बेड ला के दिया, 1,500 का चश्मा ला के दिया, ऐसा उसमें उसको क्या कर दिया है, खाना का बुक सब मिलकर 2-3 बाइबल लिया था, तो एक खाना का बुक लिया था, चश्मा आँख नहीं दिखता कि चश्मा लिया, और बेड उसको शरीर दिखने गरम बेड लेके दिया, ऐसा उसमें क्या किया है, खर्चा किया। बोला नहीं करिए, समझ गया, हाँ समझते, ऐसा एक चीज क्या किया है। आप क्या करना, अभी आशीर्वाद पाना है, देखो क्यों आवाज इसमें, तो आशीर्वाद ही मत कर, मैंने देखा, तो आशीर्वाद ही मत कर। इसलिए ना अनेक लोग हमारे पास आता नहीं, क्यों, ये भी भिखारी है, उससे तो मैं बढ़कर है, ये तो भिखारी है, ये तो मैं क्या करने गया, इसलिए आता ही नहीं है। नया करार में देखने थे हमको, लोगों का विश्वासी देखा, दूसरा विश्वासी क्या कर लेते थे। हमारे पास क्या कुछ भी नहीं, या वरदान या फल या आशीर्वाद या स्वभाव कुछ भी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर कब आएंगे, इंतजार में है मैं स्वर्ग आने के लिए, हमेशा नो, कुछ तो अभी नहीं है, कुछ है क्या, कुछ तो पता फल है, वो सब लेने का भी टाइम नहीं है, थोड़ा थोड़ा बताइए दो, फल है, स्वभाव है, इंतजार सबसे बड़ा। ये विधि के अनुसार लड़ाई नहीं करेगा, इनाम नहीं पाएगा। इसलिए आप लोग ये सब क्या करना है, ऐसा करोगे उद्धार भी पूरा होगा, पवित्र होता भी जाएगा, कल एक दिन क्या किया जाएगा। अभी मेरे को कलिसिया में क्या करना है, मैं अभी को थोड़ा जगह ठीक है, मेरा आज बाजू में वो एक बेचने की डाला है, लेकिन क्या है मन में है आशा, लेकिन क्या है किसको बोलूं, उन्होंने पहले बोल दिया, पूछे मांगेगा तो कोई आएगा नहीं, थोड़ी मांगा जाता है, मैं बाइबल थोड़ी लिखा गया, समझे। लेकिन आज आपको सब बताया, आप अभी चलना ही चलना नहीं है, पाप है, ये भी नहीं करेगा ना किधर पहुंचेंगे। तो पढ़ा लीजिए, आपको पूरा लिख के रखो, आपका पाप क्षमा नहीं हो जाएगा। मैं बोल के थोड़ी सिस्टम बोला, मला ऐसा बोलते जाए जमीन बेच आजकल का विश्वास को मालूम, वही बात नहीं बोला, लेकिन क्या है स्टेज रहता है, वो स्टेज है स्टैंडर्ड बड़ा, पहले जूनियर वाला पढ़ेगा तो जूनियर के हिसाब से, 10वीं पढ़ने वाला का अधिक, हाँ बाइबल के बारे में अधिक क्या करेंगे। तो इसलिए आपको पूरा विवरण करके आपको क्या कर दिया है, मैं बता दिया है। इसलिए 30% आपके पास पढ़ के देखो, पूरा करके घर पे जाके पढ़ो। और अभी स्कूल में अपन बच्चों को भेजते हैं, हमारा ये अपना सब कोई म्यूनिसिपालिटी नहीं है, बराबर ना, सभी किधर भेजते हैं, इंग्लिश मीडियम है। 1 महीना भी फीस नहीं भरेगा, उधर से क्या कर लेते हैं, निकाला नहीं तो इन्फॉर्म देते हैं, देते 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 आपको ये भी नहीं सुनेंगे तो लास्ट में क्या कर लेता है, आप फीस नहीं भरेगा तो क्या कर लेते हैं, एग्जाम में लिखने देता है, एग्जाम में लिखने देता है। आप टीचर को फीस क्या है, आप टीचर का पगार देते हैं। मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करना है, पगार, रूम का रेंट, पंखा विंगा सबको आप ही क्या कर रहा है, डोनेशन भी एक जमा देते हैं जाके, उसके बाद क्या कर लेते हैं, फीस भी नहीं देता है। अगर आप साल भर के फीस नहीं दिया तो बोले क्या नहीं करेगा, एग्जाम में बैठने नहीं देगा, बराबर। आप भी, आपका काम का सैलरी आपके पास है, आप परीक्षा में क्या नहीं होंगे, आप कौन सा परीक्षा में खड़े हैं, जूनियर पास होना है ना, नहीं ऐसा डालेंगे, परीक्षा में आप खड़ा नहीं हो जाएंगे, समझा। हर एक जन को परीक्षा आता है, परीक्षा में खड़ा नहीं होता तो क्या करना पड़ता है, फीस भरना पड़ता है। हाँ, और भी निकालो एक याकूब
इसलिए आप जैसा जैसा अभी आप अभी से लेकर क्या करना है, सब नियंत्रण से, अधिक भी नहीं कम भी नहीं, आपके वचन के अनुसार क्या करना है। पाँच के चार, याकूब 5:4। देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। फिर मराठी में पढ़ो, मराठी इंग्लिश। हाँ, ज्या काम करायनी तुमची शेते कापली तुम्ही मजदूर मजुरी करत आहे आणि कापणी करणाऱ्यांचा आक्रोश सेनाधीश प्रभूच्या कानी गेला आहे. Behold, the hire of laborers who have reaped down your fields, which is of you kept by a fraud, cried, and the cries of them which have reaped are entered into the ears of the Lord of Sabaoth. हिंदी में। देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। हाय, किधर तक पहुंच गया? काम करने वाला का मजदूरी आपके पास है? आपके लिए जो काम किया उसका मजदूरी आपके पास, आपको पेटी में रखा गया है। वो क्या कर रहा है? किधर तक पहुंच गया? सेनाओं को यहोवा का कान तक क्या कर दिया है, पहुंच गया। इसलिए वो आवाज जाने नहीं देना, आवाज डालने नहीं देना। क्या करना है? जिसका मजदूरी है जुनागढ़ में पढ़ के देखेगा ना, वो काम करेगा ना, वो काम करके हाथ पैर धोने के पहले उसका हाथ में क्या करना है, पहुंचा देना। समझ गया? पहुंचा देना। नहीं ये क्या करेगा? चिल्लाएगा परमेश्वर को। देखो वो हमारे लिए क्या बनेगा? फिर पाप बनेगा। वो क्या बनेगा? अब कितना मजदूरी आप पकड़ा, आप गिनो कितना साल का करके क्या करने का हो गया। किधर से ये आए इधर। हाँ, इसलिए क्या करना है अभी ये सबसे हम क्या करना है, निर्दोष। हमारे पास कोई उंगली उठाने का, कोई चीज हमारे से क्या नहीं रहना है, निर्दोष रहना है, भोले रहना है। दान के बारे में सब बताई दे दिया है अभी। और मैंने तो क्या करना है, वचन लेके उसे बता कर देंगे। तो आपको क्या ये बार बताना है, क्योंकि पूरा रूल्स है। क्यों बच्चे आशीर्वाद नहीं पा पाते? खाली से कोई कलिसिया में देखो कितना आशीर्वाद एक के पास, क्यों नहीं हो पाते हैं? तो हम हमारा काम ही पूरा क्या उल्टा। हम पवित्र चीजों का हम क्या गलत खाते हैं। पवित्र परमेश्वर को जो देने वाला चीज पवित्र है, वो पवित्र चीज परमेश्वर जानो, वो पवित्र चीज हम खा कर क्या किया है, परमेश्वर बन के बैठे हैं। पवित्र चीज खाने वाला कौन है? पवित्र चीज खाने वाला कौन है? याजक। और क्या है? वो किसको ले आना है? परमेश्वर के लिए ले आना है। वो क्या है? पवित्र चीज किसको ले आना है? परमेश्वर को। वो चीज कौन रखा है? अब आप रखे हो तो आप कौन है? यहोवा है। परमेश्वर पढ़ा नहीं है? पढ़कर देखो वो इसमें यहोवा के लिए दान किसके लिए लेके आते हैं, सैलरी किसके लिए लेके आता है, दशम किसके लिए क्या रहा है? यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए ले आ रहा है। पवित्र चीज है वो आप रख देता। आप कौन होता है? आप ही यहोवा बन गया है। यहोवा को देने वाला चीज आप नहीं देते, आप ही क्या बन गया है? यहोवा बन गया है। वचन क्या बोलता है? मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं। हम खुद क्या बने देते हमको, है ना? बराबर ना? हम खुद को क्या बना देते हैं, बना देते हैं ना। इसलिए आप ये सब में थोड़ा जांच कर आगे पीछे देखो। अभी आगे क्या करना है, ठीक है? हम क्या बनना है? बोला बनना है। बोला बनने के लिए हम देखे थे दान के ओर पे भी क्या कर लेते हैं, परमेश्वर दान के ओर पे भी नजर देता है, ताकि काइन का आबेल को तो अंगीकार किया है, बोला बनकर नहीं रहेंगे, वो दान भी क्या नहीं किया जाएगा, काइन का जैसा अंगीकार। क्योंकि काइन दुष्ट था, काइन दुष्ट था, तो इसके कारण उसके पास से क्या नहीं कहता, उसका काम पूरा बुरा था।
वो उसका काम क्या था, बुरा था। होने के कारण परमेश्वर क्या किया, उसे आबेल से लिया, लेकिन उससे क्या नहीं किया, नहीं लिया। उसका काम पूरा। अभी वो दुष्ट काम को निकालने टाइम वो भी वो थे, लिख रखो, आप लोग निकालो बाद में। तो एक दुष्ट का काम क्या क्या रहता है, अच्छे काम, दुष्ट काम, पूरा बाइबल में दिया है। तो उसमें वो भी क्या है, काइन भी इंक्लूड था, इसलिए उसके पास से परमेश्वर क्या नहीं किया है, दान अंगीकार नहीं किया है। हम बोले बनेंगे, हमारा दान क्या किया जाएगा, इसलिए एक्सेप्ट किया जाएगा। नहीं तो आप बोलेगा एक दिन में बोलता है ना, मैं भविष्यवाणी किया, मैं ये किया वो किया, तुमको भी जानता भी नहीं है, इतना दान दिया, ये किया वो किया, तुमको मैं जानता हूँ नहीं, जान, ठीक है।